पर तो विद दीज ऑनगोइंग एग्जाम्स अब तुम होमवर्क सबमिशन क्या करोगे भाई? तो मैं एक छोटा सा असाइनमेंट दिया है व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है, अभी 15 मिनट्स पहले। आई होप तुमने देखा हो, ठीक है। और उसका जो असाइनमेंट जो तुम्हें मिला है उनका एक सेपरेट होमवर्क कॉपी में तुम्हें क्लास नोट्स मिक्स नहीं करने हैं। यू हैव टू मेक अ सेपरेट कॉपी, ठीक है। तुम्हें एक डिफरेंट कॉपी बनानी है जिसमें सॉल्विंग का सारा पार्ट, जो भी असाइनमेंट, जो भी होमवर्क तुम सॉल्व कर रहे हो, तुम्हारे क्लास नोट्स में मिक्स नहीं होने चाहिए। दिस इज अ वेरी स्मॉल थिंग बट इट एक्चुअली इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ताकि ऐसा ना हो कि तुम्हारा चार पांच पेजेस लेक्चर के हैं और फिर जो है 20 पन्ने कुछ सॉल्व किए हैं, फिर तुम 4-5 पेजेस लेक्चर के लिखो, फिर तुम 15-20 पेजेस कुछ सॉल्व करो। तो कीप योर क्लास नोट्स एंड होमवर्क कॉपी सेपरेट, ठीक है। एक सेपरेट होमवर्क कॉपी केमिस्ट्री की सॉल्व करने के लिए, सेपरेट होमवर्क कॉपी फिजिक्स सॉल्व करने के लिए और सेपरेट होमवर्क कॉपी मैथ सॉल्व करने के लिए। तीनों को अलग अलग रखो। और उसका तुम्हें एक एक प्रॉब्लम का, जो बिल्कुल डायरेक्ट नहीं है उनकी बात अलग है, लेकिन उसका तुम्हें एक एक प्रॉब्लम का सब्जेक्टिवली सॉल्व करके स्टेप बाय स्टेप जो है वो तुम्हें मेंटेन करके स्कैन करके मुझे सबमिट करना है, ठीक है गाइज? एकदम क्लियर है? देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? वो तुम्हें अच्छे से स्कैन करके सबमिट करना है एंड, ठीक है, मुझे पर्सनली तुम्हारे व्हाट्सएप पे उसका सबमिशन आना चाहिए। वो रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो कंपलसरी है। तो अगर नेक्स्ट क्लास हमारी संडे है तो जो काम मैंने तुम्हें दिया है वो हार्डली हाफ एन आवर का काम है। जो तुमने अब तक लेक्चर पढ़े हैं उसको यूज करते हुए हार्डली हाफ एन आवर का काम है, ठीक है। तो दैट शुड बी डन। आज अगर संडे है तो एटलीस्ट जिनके एग्जाम्स नेक्स्ट वीक तक नहीं है, ठीक है, तो वो लोग कम से कम क्या है, थर्सडे नाइट तक, तो सफिशिएंट टाइम है, थर्सडे नाइट तक जो है तुम लोग उसे सारा सॉल्व करके जो है वो मुझे भेज सकते हो, ठीक है। किसी को कुछ भी दिक्कत है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, तो तुम किसी भी दिन 9 PM के बाद में, ठीक है, मुझे एक्चुअली कॉल कर सकते हो। दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। मतलब 10, 11, 12 तक भी चलेगा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो तुम 9 PM के बाद में कभी भी कॉल कर सकते हो। जनरली उसके बाद लेक्चर्स नहीं रहते हैं, ठीक है। और इफ यू हैव आस्क्ड समथिंग ऑन व्हाट्सएप तो उसके लिए तुम रिमाइंडर दे सकते हो, ठीक है। हेलो सर, मुझे याद दिला सकते हो क्या भाई, देखोगे कि नहीं, कुछ रिप्लाई कीजिए, ठीक है। और मैं तुम्हें जब तक डांट ना दूं फोन करके कि बार बार क्यों परेशान करो, तब तक तुम बिल्कुल परेशान कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ, किसी को और कोई एप्रीहेंशन पूछ सकता है भाई? कहीं कोई डाउट, कहीं कोई प्रॉब्लम, कुछ और टाइम पास है तुम्हारे पास करने के लिए, कुछ डिस्कशन करने के लिए? ओके। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या देखा था? देखो, तो हम लोग पहले तो एक छोटा सा रिवीजन कर रहे हैं, हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, ठीक है। तो एक छोटा सा वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन है, देखो। दिस इज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यू कैन सी दोनों वेव्स कैसे एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, एक दूसरे में मर्ज हुई और फिर एक दूसरे के थ्रू पास कर गई। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसा था, ठीक है, दोनों जो हैं वो वेव्स कैसे उल्टे डायरेक्शन में आई, ठीक है, एक दूसरे में मर्ज हुई, फ्लैट हुई फॉर मोमेंट, ठीक है। ऑब्जर्व दिस थिंग, फॉर मोमेंट फ्लैट हुई, ठीक है, एंड फिर से एक दूसरे से क्या है, अलग हो गई। तो हम लोगों ने देखा था कि दिस इज समथिंग दैट इज डन एक्सक्लूसिवली बाय क्या, इट इज समथिंग दैट इज डन एक्सक्लूसिवली बाय वेव्स,
पार्टिकल्स के अंदर ये फीचर नहीं होता है, ठीक है। तो बिकॉज वी सॉ लाइट टू डू दिस काइंड ऑफ फिनोमिना, टू एग्जिबिट दिस काइंड ऑफ फिनोमिना, हेंस इट वाज प्रूव्ड कि लाइट के अंदर एक्चुअली वेव नेचर है, ठीक है। एंड सिंस वी थॉट, ठीक है, ड्यूरिंग दोज टाइम्स, हटा दीजिए इसे, एंड सिंस वी थॉट ड्यूरिंग दोज टाइम्स कि कोई भी हमारे पास फिजिकल एंटिटी या तो पार्टिकल हो सकती है या फिर वेव हो सकती है, देयर वाज नो क्वेश्चन, देयर वाज नो डाउट, ठीक है, कि कभी क्या है इनके अंदर कोई ओवरलैपिंग होगा, कभी इनके अंदर कोई डुअल नेचर दिखाई देगा। तो एवरीबडी वाज टोटली 100% ऑन बोर्ड, टोटली कन्विंस्ड कि लाइट इज अ वेव। एंड सो इन आवर लास्ट क्लास वी हैड दीज फॉर्मूले। हमने देखा था कि लाइट कैसी वेव है, ठीक है, और लाइट जो है, ठीक है, इसके लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया था कि भाई c द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। ये दोनों वेरिएबल है मेरे पास में, न्यू इंटू लैम्डा, ठीक है। तो मतलब ये हुआ, आगे क्या हो गया, वी हैड टू डिस्कस आइस। अच्छा, आइस डिस्कस करना था, आइस दिया था तुम्हें कोई? मैंने कुछ दिया था क्या आइस तुम्हें? अभी देखते हैं, जो भी कुछ हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। मेरा नंबर नहीं है, ओके, ठीक है, मेरा नंबर सभी को अभी चैट पे मिलेगा, मैंने शायद पहले भी बताया था, ठीक है, तुम सबको चैट पे आ जाएगा अभी। तो हाँ, तो ये अब इस जो है फॉर्मूले में हम लोगों ने क्या देखा था कि लाइट के लिए, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए ये C जो है ये तो सेम रहेगा, दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज, ठीक है, क्योंकि C सेम है। तो अगर मैं लैम्डा इंक्रीज करूंगा, ठीक है, तो न्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, लैम्डा डिक्रीज करूंगा तो न्यू इंक्रीज करेगा। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। सुनो कि अगर इमेजिन करो मेरे पास में ये एक वेव है, ठीक है, और इमेजिन करो मेरे पास में ये एक वेव है, सपोज ये एक वेव है, ठीक है, और इन दोनों वेव्स की स्पीड सेम है, दैट मींस दे बोथ आर ट्रैवलिंग, ठीक है, विद सेम स्पीड, लेट्स से 5 मीटर्स पर सेकेंड, 5 मीटर्स पर सेकेंड, 5 मीटर्स पर सेकेंड। तो इसका मतलब अगर एक सेकेंड में ये वेव यहां से, ठीक है, इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है, ठीक है, तो लेंथ अगर इतना जो है ये एक सेकंड में ट्रैवल कर रही है, इफ दिस इज 5 मीटर्स, तो भाई नीचे की वेव भी सेम लेंथ ट्रैवल करेगी क्योंकि दोनों का स्पीड तो सेम है। तो अगर मैं नीचे की वेव में ये पॉइंट मार्क करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बताओ, ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट कि द लोअर वेव इज ऑल्सो गोइंग टू कवर दिस मच डिस्टेंस, ठीक है, बट नीचे की वेव में बस लैम्डा छोटा है, ठीक है, तो लैम्डा छोटा है तो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड ऑब्वियसली इसका ज्यादा है, ऑब्वियसली इसका ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी जो है वो नंबर ऑफ वेव्स बताता है, नंबर ऑफ वेव्स नीचे की ज्यादा है तो लैम्डा कम है, नंबर ऑफ वेव्स ऊपर की कम है तो लैम्डा ज्यादा है। अ वेरी सिंपल रिलेशन, ठीक है। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है जश्न। अच्छा, तो अब इसके लिए क्या है कि नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, कि एक तुम्हारे पास जो तुम्हें बुक मिली थी उसमें भी ये खैर, ठीक है, एक रफ सा डेमोन्स्ट्रेशन है। दिस इज द एंटायर फैमिली ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ। तुम इसमें पिक्चर्स को अगर देखोगे, ठीक है, तो अलग अलग, अच्छा ये सब के सब वेवलेंथ एक ही स्पीड से चल रही है, लेकिन उस वेवलेंथ का ऑर्डर तुम्हें फील करवाने के लिए, ठीक है, वी हैव एक्चुअली डन दिस। तो द लार्जेस्ट वेवलेंथ, ठीक है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ, अगर मैं यहां बोलूं तो नीचे ड्रॉ किया हुआ है, बहुत बड़ी वेवलेंथ जो हमारे पास में है, से अगर उसे क्विकली छोटा करते जाएं, ठीक है, तो दिस इज, ठीक है, दिस इज द काइंड ऑफ वेवलेंथ। एंड अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग वैल्यूज की लेंथ का तुम्हें ऑर्डर का आइडिया दिया हुआ है, ठीक है। तो ये शायद तुमने प्रीवियस क्लासेस में देखा होगा कि ये एंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फैमिली जो है उसमें विजिबल लाइट जो होती है, ठीक है, अगेन जो देखो नीचे हमको ड्रॉ करके दिया है, विजिबल लाइट जो होती है, ठीक है, वो विजिबल लाइट का एक स्मॉल सा सेक्शन है जो हमें दिखाई देता है। लेट्स से हमारी आंखें जो हैं
ये एक छोटा सा सेक्शन देखने के लिए ही इवॉल्व हो पाई है, ठीक है। आंख है जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन आई, ठीक है। एक छोटा सा सेक्शन देखने के लिए ही एक्चुअली इवॉल्व हो पाया है हमारा आईज, ठीक है। तो दिस इज, देखो लोअर वेवलेंथ की तरफ क्या रहेगा बताओ हमारे पास में, वॉयलेट, इंडिगो, विब ग्योर, जो सबको शायद पता होगा, ठीक है, रेड। एंड तुम्हें रफली याद रखना चाहिए, ठीक है, वैसे तो एक्यूरेट वैल्यूज नहीं है बट रफली अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी है भाई? हाँ जशन, सही बात है। अगेन तो इसका लैम्डा जो है वो देखो तुम्हें याद करवाया जा रहा है, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू लैम्डा कितना भाई, किसी को आइडिया है भाई? विजिबल वेवलेंथ का लैम्डा ऑलमोस्ट इसका डबल होता है। सी रेड का लैम्डा ऑलमोस्ट डबल है वॉयलेट के लैम्डा से, ठीक है। तो दिस इज लैम्डा इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर लगभग से 800 लैम्डा वॉयलेट इज इक्वल टू, और लैम्डा रेड इज इक्वल टू 800 नैनोमीटर। ये फैक्ट याद करके रख लो एक बार, ठीक है। इसके इधर अगर तुम चले जाओगे तो रेड के इधर जाओगे तो तुम्हारे पास में इंफ्रारेड रीजन आएगा, ठीक है। ये सब तुमने बचपन में सुना होगा, दिस इज इंफ्रारेड। और इंफ्रारेड के और इधर चले जाओगे तो तुम्हारे पास में माइक्रोवेव रीजन आएगा, ठीक है। और इधर चले जाएंगे तो हमारे पास में रेडियो वेव्स आएगा। इन सब वेव्स का हमारे लाइफ में अलग अलग एग्जांपल्स हैं, ठीक है। द रेडिएशंस बीइंग एमिटेड बाय एनी हॉट ऑब्जेक्ट आर एक्चुअली इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है। जो तुम किसी भी कपड़ा प्रेस करने की जो मशीन रहती है, ठीक है, जब उसका स्विच ऑन करते हो तो उसमें से जो रेडिएशंस निकल रही हैं, कुछ रेडिएशंस निकल रही हैं उसमें से निकल रही हैं, वो इंफ्रारेड है। जो माइक्रोवेव में खाना गर्म होता है, दैट इज प्रिसाइजली एक्चुअली दिस थिंग इज यूज्ड फॉर दैट प्रिसाइज फंक्शन। एंड रेडियो वेव्स में जो तुम अपने कार के अंदर स्टीरियो ऑन करते हो, ठीक है, जो रेडियो से कनेक्ट होता है 95.5 FM वगैरह, ठीक है, दे ऑल यूज एक्चुअली रेडियो वेव्स, ठीक है। एंड हमारी बॉडी से अलग तरह से इंटरेक्ट भी करती हैं, ठीक है। और इस तरफ जाएंगे अगर हम लोग, ठीक है, वॉयलेट की इस तरफ जाएंगे तो हमारे पास में यूवी रेज आएगा, ठीक है। यूवी के बाद में एक्स रेज आएगा। द नेम एक्स रे वॉज गिवन बिकॉज हमें पता नहीं था वो रेज क्या थी, तो हमने जस्ट एक सिंबल एक्स मानने के लिए उसका नाम एक्स रख दिया। एक्स रेज के बाद में गामा रेज आएगा, एंड गामा रेज के बाद में वन ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो है वो एक्चुअली कॉस्मिक रेज आएगा। इनका भी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है, एक रफली क्लासिफिकेशन हमने किया है। तो ये इतनी बड़ी फैमिली में से एक छोटा सा रीजन जो हमें दिखाई देता है वो इस तरह का है कुछ, ठीक है। तो रेडियो वेव्स के लेंथ का ऑर्डर ऑफ, ठीक है, लेंथ ऑफ बिल्डिंग्स, इतना बड़ा वेवलेंथ होगा कि तुम 7 to 8 फ्लोर्स की लंबाई जितना वेवलेंथ होगा, 400-500 मीटर्स के आसपास हो सकता है, ठीक है। एंड उसके बाद में कम होते होते, ठीक है, एक नीडल के पिन पॉइंट, नीडल का जो पिन पॉइंट है उस पॉइंट के लेंथ के ऑर्डर का जो वेवलेंथ है वो एक्चुअली इंफ्रारेड का है। एंड कॉस्मिक वेव्स का लेंथ देखो इतना। अच्छा, स्लाइड हटा दीजिए एक बार। इसके बीच में भी एक चीज है, ब्लू रे इज ऑल्सो टाइप ऑफ वेव। ब्लू रे, हाँ, मतलब विबग्योर में देखो, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, कलर हमारी आंखों का परसेप्शन है, ठीक है। तो कोई ये बोले कि क्या सिर्फ 7 ही वेव्स होती हैं इसके अंदर, ये बोलना गलत है। व्हाट यू नीड टू थिंक इज, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि एक एक एंगस्ट्रॉम, एक पिकोमीटर चेंज करने से, वेवलेंथ को एक पिकोमीटर चेंज करने से एक डिस्टिंक्ट कलर निकलता होगा। अब हमारी आंखें जो हैं वो एक रेंज ऑफ वेवलेंथ तक सब कलर्स को येलो परसीव करती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि वेवलेंथ की गलती नहीं है, ठीक है। तो हर एक नंबर पे एक अलग अलग वेवलेंथ है, ठीक है, एमिटेड बाय डिवाइसेस। ब्लू रेज ऑल्सो, हाँ है ना, मतलब ब्लू कलर है तो हर कलर के लिए एक डिस्टिंक्ट हमारे पास वेवलेंथ बोला जा सकता है। तो ब्लू भी एक तरह का कलर है, उसके लिए कोई ना कोई फिक्स वेवलेंथ होगी, ठीक है। How do we catch such large wavelength, and at what wavelength does we communicate with our satellite? Satellite के सारे communications जो हैं वो रेडियो सिग्नल्स के थ्रू होते हैं, उनका वेवलेंथ जो है वो इस ऑर्डर का रहता है, ठीक है। एंड हमारे पास में जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं, they are designed to receive, they are designed to get activated with these wavelengths, ठीक है। बेसिकली हम जो डिवाइसेस बनाते हैं,
ठीक है, वो डिवाइसेस जो हैं वो हर तरह की वेवलेंथ जो है परसीव करने के लिए केपेबल है। दैट इज अप टू अस, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक कि हम उसे कैसे एक्चुअली उसे कैच कर सकते हैं। राइट नाउ वी आर अज्यूमिंग कि हमारे पास में सारे गिवन डिवाइसेज हैं, हम चाहे जो कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो तो खैर एक अलग बात है, ठीक है, बट अगर मान ले हम सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स दैट वी नो। दिस इज द फैमिली ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड इसमें से आवर आईज कैन ओनली सेंस दिस थिंग, सिर्फ इतना ही हम सेंस कर सकते हैं, ठीक है, आवर आईज कैन ओनली सेंस दिस थिंग। मैं तुम्हें क्या बताया, हर चीज का परसेप्शन, देखो हर चीज को फील करने का तरीका अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं कि ये भी EMR है, देखो इंफ्रारेड, और ये भी EMR है, देखो एक्सरे, दोनों EMR है, लेकिन और दोनों C की स्पीड से चल रही हैं, बट दोनों हमारी बॉडी में जब एंटर करती हैं, ठीक है, तो हमारे लिए उस बॉडी के लिए जो इमीडिएट फीलिंग है वो दोनों का अलग अलग है। तो तुम अगर गर्म प्रेस पे, जो कपड़ों के लिए प्रेस करने के लिए यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर मैं तुम्हारा अगर हाथ, ठीक है, 2 से 3 सेकंड के लिए भी चिपका दूं, ठीक है, तो इमीडिएटली तुम्हारे हाथ पे अलग तरह का रिस्पॉन्स आएगा, तुम्हारा हाथ जलने के उस पे होगा एंड यू विल एक्चुअली इमीडिएटली रिमूव योर हैंड। लेकिन जो भी लोग अपना किसी फ्रैक्चर के रिलेटेड अगर एक्सरे रूम्स में गए हैं तो उन्होंने देखा होगा कि एक्सरे को ऑन करके वो ऑफ करता है, तो ड्यूरिंग दैट पीरियड हमें एक्चुअली कुछ मालूम नहीं चलता, वी डोंट इवन फील कि कुछ हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स एक्सरे जब हमारे ऊपर गिर रही हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी का इमीडिएट रिस्पॉन्स एक्चुअली कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऑल्दो इंटेंसिटी मैटर करता है एंड उसका इंटेंसिटी काफी कम रहेगा, ठीक है, बट स्टिल, लेकिन जब ये चीज गिर रही है तो इमीडिएटली हमारा बॉडी उसे सेंस कर लेता है। हर एक चीज जो है वो अलग अलग, ठीक है, अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग चीजें सेंस करने के लिए बनाई गई हैं, समझ रहे हो। विजिबल लाइट तुम्हारी आंख पे गिरेगी, तुम्हारी आंख तुरंत सेंस कर लेगी। विजिबल लाइट तुम्हारे बैक पे गिरेगी तो तुम्हारा बैक उसे सेंस नहीं कर सकता है, ठीक है, तो वो ऑर्गन जो है वो हमारा इसको सेंस करने के लिए नहीं बनाया गया है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो उसका बायोलॉजिकल इंप्लीकेशन क्या है वो भी हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। हमारा काम क्या है भाई, 4 फॉर्मूले याद करना, उसमें बार बार गधों टाइप न्यूमेरिकल डाल के देखना, इतना काम हमें सीखना है, देखो अभी, राइट। तो बिफोर गोइंग फर्दर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इनका वेवलेंथ अगर मीटर्स के ऑर्डर का है तो इनका वेवलेंथ जो है वो नैनोमीटर से, एंगस्ट्रॉम से, पिकोमीटर से, फेम्टोमीटर्स के ऑर्डर का है। तो एक लेंथ का जनरल कन्वर्जन स्केल तुम्हें पता होना चाहिए गाइस, समझ रहे हो। तो वी हैव आवर मीटर, सेंटीमीटर, ठीक है ना, मिलीमीटर, और क्या क्या आता है भाई इसके अंदर नीचे जाने पे, नैनोमीटर, म्यू मीटर, एक म्यू एम, देखो सिंबल देखो, ठीक है, म्यू एम, एंड एक हमारे पास में है नैनोमीटर, NM, ठीक है, एक हमारे पास में है एंगस्ट्रॉम, अलग सिंबल है, इंडिपेंडेंट, बहुत कॉमन यूज करने वाला सिंबल है, A पे डॉट, एंड एक हमारे पास में है पिकोमीटर, PM, एंड फेम्टोमीटर, FM, ठीक है। एंड वी शुड नो कि अगर मैं 1 मीटर लेंथ की बात कर रहा हूं, 1 मीटर लेंथ की बात कर रहा हूं, तो 1 मीटर लेंथ इज सेम एज कितना भाई, अब सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इन सब में कन्वर्जन तुम्हें पता होना चाहिए। दैट शुड 10⁻² सेंटीमीटर, 10⁻³ मिलीमीटर, ठीक है, आई एम सॉरी 100 सेंटीमीटर, आई एम सॉरी, मतलब मीटर्स में मुझे लिखना चाहिए था, 100 सेंटीमीटर, 10⁻³ मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर, 10⁻⁶ म्यूमीटर, 10⁻⁹ नैनोमीटर, ठीक है, 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, हाँ अद्वैत बिल्कुल सही। पिकोमीटर इज पावर बता दो, हाँ भाई पलाश, 10⁻12 एंड 10⁻15, ठीक है, हम सबको ये मालूम है, ठीक है। एंड मैं बहुत ही सिली सी चीज बताऊं भाई, मुझे मेरे स्कूलिंग में भाई कन्वर्जन का सवाल आते ही, ठीक है, माई स्टमक स्टार्टेड चर्निंग आउट समथिंग, मुझे बहुत डर लगता था। आई यूज टू थिंक कि मेट्रिक सिस्टम जो है वो एक ही होना चाहिए, व्हाई द हेल आर वी लर्निंग, ठीक है, 10 टाइप्स ऑफ स्केल्स, ठीक है, लाइफ कितनी ज्यादा आसान होती, बट वो तो है नहीं अब, ठीक है। तो अगर वो नहीं है तो मैं छोटा मोटा कन्वर्जन का सवाल आए तुम्हारे पास में तो तुम एक थंब रूल हमेशा याद रखना, कभी भी तुम अगर कंफ्यूज, बिकॉज अभी तो तुम आराम से कर लोगे, लेकिन अभी एनर्जी के कन्वर्जन वगैरह आने वाले हैं तुम्हारे पास में। तो थंब रूल क्या है मेरे पास में, ठीक है, थंब रूल इज कि ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, छोटी सी बात है कि अगर तुम किसी भी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो अगर यूनिट मेरे पास में लार्ज है, लार्जर यूनिट है,
तो उसके आगे का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो स्मॉलर होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो स्मॉलर होगा, ठीक है। और अगर जिसमें हम जा रहे हैं उसका यूनिट स्मॉलर है, उसका यूनिट स्मॉलर है, तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो लार्जर होगा। अब सभी लोगों को अपने अपने तरह से याद है गाइस, ठीक है, तुम लोग एज फार एज यू कैन मैनेज थिंग्स दैट इज फाइन। मेरा बस बताने का तरीका ये है, ये देखो, ये तुम्हें एनर्जी, लेंथ, टाइम, वॉल्यूम, एरिया, सब जगह कॉमन सेंस की चीज काम आएगी। सपोज देखो, सपोज अगर मैं वन इस क्लास में, ठीक है, मैं अगर पेन की लेंथ को क्या मान लेता हूं बताओ, ठीक है, 1 सेंटीमीटर मान लेता हूं, ठीक है। तो भाई या लेट से मेरे पास में ये दिया हुआ है कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना मीटर, ठीक है। तो मुझे पहले ये ध्यान रखना है, ठीक है, व्हाट इज द लास्ट वन, फेम्टोमीटर, फेम्टोमीटर, ठीक है। सपोज तुम ऐसा कुछ सवाल कभी आए और तुम अगर जज नहीं कर पा रहे हो तुम्हें क्या करना है, ठीक है, ये सात्विक, तो बस तुम्हें इतना ध्यान रखना कि 1 एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम जो है ये एक्चुअली कैसा यूनिट है भाई मीटर के कंपैरिजन में, तो मीटर कैसा है यूनिट, लार्ज और स्मॉल एज कंपेयर टू एंगस्ट्रॉम, ठीक है। मीटर कैसा है भाई यूनिट, लार्ज है, क्योंकि मीटर लार्जर यूनिट है, ठीक है। इसका मतलब इसके आगे का नंबर जो आएगा मेरे पास में दैट इज गोइंग टू बी स्मॉलर। तो तुम्हें बस ये ध्यान रखना है दैट एंगस्ट्रॉम से मीटर गए हो तो यूनिट बड़ा हो गया है, तो जब नंबर से नंबर जाओगे तो तुम्हें नंबर को छोटा करना है। तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि कन्वर्जन फैक्टर जो है वो 10 की पावर 10 है, लेकिन इस 10 की पावर 10 से मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है, ठीक है। ये बात तुम्हें ऑन द स्पॉट डिसाइड करने में थोड़ी हेल्प हो सकती है। जो यूनिट्स तुम जानते हो उसमें तुम कंफर्टेबल होगे, जो यूनिट्स तुम नहीं जानते हो उसमें तुम्हें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो दैट शुड बी ए वेरी कॉमन सेंस थिंग कि मुझे नंबर को छोटा करना है, बड़ा नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी यूनिट बड़ा है मेरे पास में। तो 10 की पावर -10 मीटर्स इज एक्चुअली इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। खैर एनीवेज, ठीक है, ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, जिसको थोड़ी सी भी हिकअप है अगर तो उसे कॉपी कर ले। तुम्हारे पास सामने यहाँ पे एक स्लाइड आ रहा है जिसमें देखो प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। सेकंड स्लाइड प्लीज, एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। ये स्लाइड यहां शिफ्ट हो सकता है क्या सब, बस थोड़ा सा आगे, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, हाँ थोड़ा ऊपर हो सकता है, कोई देख लीजिए जल्दी से। फर्स्ट प्रॉब्लम जल्दी कॉपी करो। बाय द वे सुनो, ये प्रॉब्लम तुम्हारे 11th के एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स हैं। हमारा मोटो इस प्रिपरेशन में सबसे पहले रहे, सबसे पहले अपना एनसीईआरटी जो है वो क्लियर होना चाहिए। हाँ जशन, हाँ बस जशन 2 मिनट, जल्दी जल्दी इन पे फॉर्मूला लगा ले ये सब लोग। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रॉब्लम तीनों तुम्हारे नोट्स में कॉपीड होने चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए स्क्रीन फ्रीज हो रहा है, जल्दी कॉपी करो, तीनों का आंसर निकालो।
प्रॉब्लम 1 Danish 219 अप्रॉक्स. ओके. एनीबडी एल्स? ओके चिंतावर 219 मीटर अप्रॉक्स. $1.219 मीटर. ओके, बिलोंग्स टू इंफ्रारेड. ओके चिंतावर, सही बात है. अच्छा, बाय द वे जस्ट एक इनक्विजिटिव प्रॉब्लम, ऐसे ही बस हम पूछ रहे हैं कि ये 1368 किलो हर्ट्ज, व्हाट डू यू थिंक द फ्रीक्वेंसी इज, मतलब ऐसे ही जस्ट नॉर्मल ह्यूमन लेमैन के टर्म्स में फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है कि कम है? 1368 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इज हाई और लो? हाई. प्रसून, ध्रुव, पलाश. अच्छा, अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो वेवलेंथ क्या आनी चाहिए थी बताओ? जशन, वेरी हाई. वेवलेंथ लो आनी चाहिए थी. अब could you please read questions as I have issue? ओके आद्विक, क्या हुआ बच्चे? पढ़ के बताना पड़ेगा क्या? एक मिनट रुको. आद्विक क्या हो गया भाई? अच्छा, मैं एक बार रीड कर रहा हूं. द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. आद्विक मुझे क्लास के बाद कॉल करने वाले बच्चे फिर भी. द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलो हर्ट्ज. Calculate the wavelength of the electromagnetic radiation emitted by transmitter. Which part of the electromagnetic radiation spectrum does it belong to? ठीक है, तो अच्छा मैं इस बात का पहले जवाब दे रहा हूं. ठीक है, ओके सर, इसको हटा दीजिए जरा. मैं अच्छा हाँ, अब अच्छा गाइस, तुम्हें सवाल जो है व्हाट्सएप पे मिल रहा है, अगर किसी को दिक्कत है तो. ठीक है, यू कैन लुक अप टू इट, लुक ऑन योर स्क्रीन अलग से. हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि जो लोग ये बोल रहे हैं प्रॉब्लम 1 में, फर्स्ट प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है, स्लाइड हटा दीजिए सर. जो लोग ये बोल रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी 1368 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो वेवलेंथ एक्सपेक्टेड क्या होनी चाहिए थी, लो की हाई? तो पहले तो मैं तुम्हें एक बार, ठीक है, एक बार इसके लिए बस बोल दूं कि तुम्हारा वेवलेंथ जिन लोगों ने सॉल्व किया है, अब मुझे वेवलेंथ देख के बताओ. भूमि, ठीक है, पलाश, ठीक है, कि 219 मीटर जो निकल के आया है, ये वेवलेंथ कम है कि ज्यादा है? हाउ मच इज 219 मीटर? 219 मीटर लगभग कितना है? कोई आइडिया? 219 मीटर लगभग कितना है? कोई आइडिया भाई? I'll have to tell you a rough perspective. ठीक है, this is a very huge number. ठीक है, 200 मीटर लगभग, समझ रहे हो, 70 फ्लोर्स के आसपास, ठीक है, का ये लेंथ है. इट्स अप्रोक्सीमेटली द डिस्टेंस, नॉट एग्जैक्टली, बट तुम ऐसा बोल दो कि अपने खारगर सेंटर से, ठीक है, लगभग जो है 3 मंकी स्टैच्यू तक का डिस्टेंस है. इतना लंबा एक सिंगल वेवलेंथ है. ठीक है, डेफिनेटली वेवलेंथ छोटा तो नहीं है भाई. ठीक है, दिस इज नॉट अ स्मॉल नंबर. तो प्रॉब्लम क्या हुई है? प्रॉब्लम ये है कि हमने जो सोचा है कि ये फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, ठीक है, इवन दिस फ्रीक्वेंसी इज नॉट मच. इवन c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा के अंदर, ठीक है, द स्पीड इज सो हाई दैट लैम्डा इज इक्वल टू, जब हमने c बाय न्यू रखा, तो c इज वेरी वेरी लार्ज. The speed of light is so large that even a frequency of 1368 kilohertz is not able to reduce down the wavelength. तो जब भी तुम ये कंपैरिजन करो कि लैम्डा लो है तो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हाई होगा, ये क्या है? ये चीज एब्सोल्यूट सेंस में नहीं बोलनी चाहिए, ये चीज कंपैरिजन में बोलनी चाहिए. अगर मुझे 2 फ्रीक्वेंसीज दी जाए तो मैं उसके लिए बोल सकता हूं डेफिनेटली कि किसका लैम्डा हायर होगा, बट एब्सोल्यूट सेंस में शायद हम लोग ना बोल पाए. तो इसका आंसर सब लोग का सही है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. इट इज क्या 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 1368 × 10⁻³ हर्ट्ज. दिस मच इन मीटर्स इज द लेंथ लैम्डा. ठीक है, ये जो है ये हमारी लेंथ है.
और एंड ऑब्वियसली आंसर तुम लोगों ने निकाला है 219 मीटर्स के आसपास। द सेकेंड प्रॉब्लम, आंसर स्लाइड दिखा देंगे एक बार प्लीज। यस, इट एक्चुअली बिलोंग्स टू रेडियो वेव। तभी तो विविध भारती स्टेशन रेडियो वेव पे ट्रांसमिट करेगा ना। वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम फ्रॉम वायलेट 400 नैनोमीटर टू रेड 750 नैनोमीटर। एक्सप्रेस वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसीज, हमें एक्चुअली फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। ओके क्षितिज, यस फेयर इनफ। तो इसमें बेसिकली एक ही टाइप के सवाल बन सकते हैं भाई, ये भी बहुत सिंपल है। मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो आई एम राइटिंग हियर न्यू, स्लाइड हटा दीजिए प्लीज। हाँ भाई, 24.41 इंटू 10 टू द पावर 14, 7.5 इंटू 10 टू द पावर 14 और 4.4 इंटू 10 टू द पावर 14। हाँ सही बात है, सही बात है। तो अगर मुझे न्यू वायलेट निकालना है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा भाई? न्यू वायलेट इज अगेन सी बाय लैम्डा। तुम्हारे पास में कितने वेरिएबल्स हैं गाइज इस फॉर्मूले में? 2 वेरिएबल्स हैं, इसमें से कोई भी एक देगा, दूसरा पूछेगा। ये सिली चीज हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। न्यू वायलेट इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिए प्लीज। आई गेस नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सबको दिख रहा है क्या ये? कैन यू सी द नंबर्स? अच्छा, बिट ब्लर है, ठीक है, हटा दीजिए, हटा दीजिए स्लाइड। ओके, तो c by lambda is equal to 3 into 10 to the power 8 upon lambda is 400 nanometer. That is actually 400 into 10 to the power minus 9. ठीक है, ये नंबर निकल के आ रहा है हमारे पास में। तो दिस इज एक्चुअली कितना था? 7.5 into 10 to the power 14। हाँ हाँ अद्विक, बिल्कुल। एक बार आदित्य मुझे जरा पर्सनली एक बार व्हाट्सएप पे पिंग करो, मैं तुम्हें बताता हूं। 7.5 इन 10 पावर 14 हर्ट्ज एंड न्यू रेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई हमारे पास में? न्यू रेड इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय लैम्डा अगेन। दिस इज 3 into 10 to the power 8 अपॉन lambda, that is 750 into 10 to the power minus 9. ठीक है, तो दिस इज कितना आ रहा है भाई? ये 4 अप्रोक्सीमेटली क्या? 4.4 into 10 raised to power 14 हर्ट्ज। ठीक है, एंड सिमिलरली थर्ड प्रॉब्लम सब लोग कर लेंगे अपने आप। तो ठीक है गाइस। अच्छा, what we are going to see today is actually the next milestone of our journey, of our attempt to find the structure of atom. ठीक है, तो this was the time when we were treating light as wave. हम लोग इसको wave मान के सब कुछ sorted चल रहा था। एवरीबडी वॉज चिलिंग अराउंड, सब कुछ फन था। फन तो नहीं था, मतलब एटलीस्ट एक टेंशन कम थी। ठीक है, देन अच्छा, जस्ट टू गिव यू अ टाइम पर्सपेक्टिव, दिस वाज द टाइम, दिस वाज द ड्यूरेशन ऑफ लगभग क्या है 16 से 1700s के आसपास की बात थी। ठीक है, जब हमने प्रूव किया कि लाइट इज अ वेव, लाइट इज अ वेव। ठीक है, नाउ इमेजिन 1700 से 1800, 100 साल निकल गए। ठीक है, 1800 से 1900, ठीक है, और 100 साल निकल गए। अराउंड 1900, ठीक है, देयर
देयर केम अ प्रॉब्लम लगभग 200 साल बाद में, ठीक है। जो हमारी आदत है ना कि हम जो है हर चीज़ में जो है ना ज़बरदस्ती घुस के चीज़ों को बाल की खाल निकालना जैसे बोलते हैं, तो वी आर द बिगेस्ट एनिमीज ऑफ आवरसेल्व्स। अब अगेन देखो, ज़्यादा परेशान नहीं किया होता तो अभी तक जो है मामला चिल हो रहा होता, ठीक है। तुम्हारे पास कुछ 8-10 चैप्टर कम होते और लाइफ जो है वो सॉर्टेड होती। क्यों भाई यादविक? सही बात है ना? तो समथिंग हैपेंड, तो हम लोग एक्साइटेड हैं। क्यों श्रेया, तन्वी एक्साइटेड है देखने के लिए क्या हुआ? आद्विक ओके एक्साइटेड है। मैं सरकास्टिकली बोल रहा था, किस बात से एक्साइटेड हो तुम बताओ? समटाइम्स आई थिंक कि वो अर्ली मैन स्टेज ही ठीक था यार, जब जो है कोई काम ना हो, आदमी जो है पत्ते बांधे और सुबह सुबह जो है निकल जाए हंटिंग करने के लिए। ब्रेकफास्ट डिनर अपना मारा, पकाया, खा लिया। क्या हुआ क्षितिज? 0.05 टाइम्स पर 10, 16, 0.01। ओह माय गॉड क्षितिज तो बहुत ही प्रोफेशनली सीरियस हो। ओके चलो, कमिंग डाउन टू द फैक्ट, नहीं बस वो अर्ली मैन स्टेज की लाइफ में एक ही प्रॉब्लम है छोटी सी, कि वो शायद तुम जब हंटिंग करने भाग रहे हो तो पता नहीं, आई डोंट नो, पीछे जब शेर तुम्हें हंट करने भागेगा, दैट माइट नॉट बी अ फन, वो थोड़ा सा टर्न ऑफ हो सकता है बस। वो 1900s के टाइम पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। समबडी एक्चुअली मेड लाइट इंसिडेंट ऑन मेटल, ठीक है, मेटल पे लाइट इंसिडेंट करवाई एंड देन समथिंग हैपेंड, ठीक है। उस जो है मेटल में से एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होके बाहर आ गए, ठीक है। एंड दिस इफेक्ट वाज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। शायद जो है सब लोगों ने नाम सुना हो। तो देयर वर 2 एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, बैक टू बैक 2 एक्सपेरिमेंट्स थे that actually shook our foundations of understanding light, ठीक है। रदरफोर्ड नहीं, अरे उस दुनिया से बाहर आओ भाई, ठीक है। तुमको एक्सपेरिमेंट और फेलियर के नाम पे सिर्फ जो है थॉमसन रदरफोर्ड ही मालूम है। 2 एक्सपेरिमेंट क्या थे? द फर्स्ट वन वाज, ठीक है, पहला एक्सपेरिमेंट क्या था जशन? जो हम पढ़ने वाले में दूसरा था, पहला क्या था? हाँ भाई वत्सल, सही बात है भाई। फर्स्ट वन वाज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो अब वो क्या है ब्लैक बॉडी रेडिएशन? ये शायद तुम अपने, इसका जो इंट्रोडक्शन है थोड़ा बहुत, वो तो अपने 12th क्लास की फिजिक्स में देखोगे, ठीक है, नॉट इन दिस, ठीक है। इज इट क्या समथिंग रिलेटेड टू अ ब्लैक ऑब्जेक्ट एमिटिंग सम रेडिएशंस, ठीक है, मे बी समहाउ, ठीक है, हम देखते हैं उसके बाद में। एंड द सेकेंड वन वॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सेकेंड वन वॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। ड्यूरिंग, देखो मैं ना एक चीज मैं तुम्हें बोलूंगा, ड्यूरिंग द स्टार्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में तीनों में ही क्या है, तुम्हें बहुत बड़ा लेवल का जंप मिल जाता है। इट इज एक्चुअली ह्यूज डिपार्चर, ठीक है, फ्रॉम व्हाट यू यूज्ड टू स्टडी इन 10th क्लास और 11th में क्या हो गया है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी नेचुरल कि तुम्हें जो है चीज़ें थोड़ी थिक नज़र आए या तुम्हें समझने में दिक्कत हो, ठीक है, ये बहुत ही नेचुरल है। तो इस बात से बिल्कुल डिमोटिवेटेड फील नहीं करना है, ठीक है। और खासकर इस जो चैप्टर में केमिस्ट्री में तो हम लोग जो है हर 3 दिन पे कुछ ना कुछ फेल कर देंगे। आफ्टर एवरी 3 days आई एम गोइंग टू टेल यू कि जो अब तक पढ़ा वो गलत था, ठीक है। तो व्हाट डज दिस टेल अबाउट, नहीं डोंट जज मी, मतलब व्हाट डज दिस टेल अबाउट the nature of things that we are studying, that it is actually by studying some wrong things, हम लोग क्या है गलत पढ़ के उससे जो गलतियां करके सीखते हैं तो हमें आगे का मॉडल समझने में हेल्प मिलती है। somebody might ask सर आप डायरेक्टली वही पढ़ाइए ना जो एकदम सही है, ठीक है। तो आई थिंक तुम लोगों को डिप्रेशन हो सकता है एक स्ट्रोक में वो देखने से, ठीक है, अगर अभी नहीं हो रहा है तो
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, दैट एक्चुअली वाज द थिंग दैट नेल्ड द फेट ऑफ लाइट, दैट चेंज एवरीथिंग, ठीक है, हाउ वी एक्चुअली परसीव लाइट, ठीक है। एंड इससे कंक्लूड किया गया कि लाइट के अंदर क्या है, पार्टिकल नेचर है। तो फिर अब तक क्या ये 200 साल किया हुआ सामान गलत हो गया? 200 साल पहले का पढ़ा हुआ इतना सारा काम जो है वो सब का सब रॉन्ग हो गया? कि लाइट में क्या लाइट में वेव नेचर गलत हो गया? क्या वो जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस थे लाइट ने वो दिखाना बंद कर दिया? नहीं 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 नहीं। अच्छा, अब बहुत ही कंफ्यूजिंग एरिया है। मतलब तुम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब तुम इंटरफेरेंस दिखाते हो तो लाइट कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर भी करती है, दैट मींस लाइट इज अ वेव, ठीक है। एंड जब तुम ये एक्सपेरिमेंट करते हो, इसके अंदर से कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन निकल के आया कि इससे लाइट जो है पार्टिकल बन जाती है, दैट मींस लाइट इज अ पार्टिकल। तो इसका मतलब लाइट वेव भी है और लाइट पार्टिकल भी है। तो ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम पोज करता है, ठीक है। कि सीरियस प्रॉब्लम क्या पोज करता है, दैट दिस इज लाइक कि अगर लाइट वेव भी है और पार्टिकल भी है, तो इसका मतलब हम जो आज तक ये सोच रहे थे कि कुछ चीजें वो सिर्फ वेव हो सकती है और कुछ चीजें सिर्फ पार्टिकल्स हो सकती है, हमारा वो बिलीफ जो है वो बिल्कुल गलत प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो दैट वाज एक्चुअली अ बिग ब्लो, ठीक है, टू द एंटायर साइंटिफिक कम्युनिटी, एंड लोग इसे एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं थे। तो ठीक है, एनीवेज हम लोग क्या करते हैं गाइस, हम लोग पहले फोटो इलेक्ट्रिक नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग क्या है, डायरेक्टली इसके कंक्लूजन को पहले पढ़ेंगे। विल स्टडी फर्स्ट दैट हाउ लाइट इज अ पार्टिकल, ठीक है, व्हाट शुड यू इमेजिन, ठीक है, इन अंडरस्टैंडिंग लाइट इज अ पार्टिकल, एंड देन वी विल गो टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम लोग उल्टा पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि भाई आज से तुम्हें क्या इमेजिन करना है कि लाइट जब तुम कोई स्विच ऑन करते हो, व्हेन यू आर लुकिंग एट अ सोर्स ऑफ लाइट, देन उसमें से वेव्स नहीं आ रही हैं, उसमें से क्या छोटे छोटे पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं, ठीक है। जस्ट लाइक थर्ड साइड दिखाएंगे प्लीज। सॉर्ट ऑफ समथिंग लाइक दिस, मतलब आई नो एक पिक्चर से हम लोग कैसे इमेजिन करेंगे उस चीज को, ठीक है। बट द थिंग इज कि जो भी सोर्स है लाइट का, उसमें से क्या है कि जैसे स्नोफॉल होता है, ठीक है, स्नोफॉल होता है, तो स्नोफ्लेक्स जो रहती हैं, ठीक है, उसकी तरह क्या है, ये डॉट्स इस बल्ब में से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। एंड दिस वन डॉट, ठीक है, इसके अंदर जो एक जो इसमें डॉट है ये, ठीक है, दिस वन डॉट, वन टाइनी स्पेक ऑफ लाइट, वन स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ लाइट इज एक्चुअली कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं भाई? यस मैथ्यू, यस दानिश, यस चिंतावर, यस आदित्य, यस सारा, बिल्कुल सही बात है, यस पार्थ, यस गर्व, ओके। फोटॉन, 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 एवरीबडी नोज फोटॉन, फोटॉन्स, ठीक है, दीज आर कॉल्ड फोटॉन्स, ठीक है। दीज आर लाइक, ठीक है, मतलब मशीन गन से जैसे बुलेट्स फायर होती हैं, वैसे किसी भी लाइट के सोर्स से क्या है, बुलेट्स की तरह ये फोटॉन्स निकलते हैं, ठीक है, यस आद्विक, ठीक है। एंड दे ऑल डार्ट फॉरवर्ड विद द स्पीड ऑफ लाइट, c इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। एंड हम लोग इस एक फोटोन के बारे में कुछ चीजें जानना चाहते हैं, ठीक है गाइस, ठीक है, रिगार्डिंग दिस फोटोन। ये पिक्चर दिमाग में मेंटेन रखना भाई, एज इट इज, ठीक है। तो मुझे फिर 2 मिनट फ्रीज करना पड़ेगा, द बोर्ड इज टू बी रब्ड, ठीक है गाइस, बस 1 मिनट रुको।
हाँ भाई ध्रुव क्या हुआ? कुछ नहीं ध्रुव, 2 मिनट वेट करो। तुमने सब कुछ कॉपी कर लिया ना जो लिखा है यहाँ पे? ठीक है, बस एक एक वर्ड कॉपी कर लो, बस हम आ रहे हैं, रुको। हेलो, यस आई एम ऑडिबल, ओके। तो हम लोग ये बोल रहे थे हु डिड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट किया, देखो जैसे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था, तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया किसने? दैट वाज नॉट अ बिग थिंग, बहुत लोग इंडिपेंडेंटली कर रहे थे इधर उधर से, ठीक है। वो एक्सप्लेन फाइनली किसने किया? थॉमसन ने, ठीक है। तो क्रेडिट जो है दैट गोज एक्चुअली एंटायरली टू थॉमसन। वैसे इफेक्ट जो है एक्सप्लेन 1920 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था, ठीक है। इफेक्ट एक्सप्लेन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था, ठीक है। एंड इसलिए उसे 1925 के आसपास आइंस्टाइन को जो है नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स मिल तो गया, ठीक है। बट यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आइंस्टाइन जिसके लिए फेमस है दैट इज एक्चुअली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए उसको नोबेल प्राइज नहीं मिला, ठीक है। क्यों नहीं मिला? बिकॉज किसी को थ्योरी समझ में नहीं आई क्यों क्या बोलना चाहता है। इट वॉज अ बिग एम्बेरसमेंट, आइंस्टाइन के लिए नहीं बाकी लोगों के लिए, कि जो बताने की कोशिश कर रहा था किसी को समझ में ही नहीं आया, ठीक है। तो उनको लगा कि मतलब शिट यार, इसको अब अगर नहीं दिया, कुछ अगर प्राइज नहीं दिया तो इट विल बी ए मेजर सेटबैक के लोग 500 लोग जो 50 साल बाद क्या बोलेंगे कि पैनल को समझ में नहीं आता कि साइंटिस्ट एक्सप्लेन क्या कर रहा है। तो खैर, तो प्रॉब्लम क्या थी भाई? प्रॉब्लम ये थी हमारे पास में कि फोटोन, व्हाट इज फोटोन? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फोटोन? ठीक है, फोटोन इज लाइक द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट। मतलब इसको हमें ये बोलना चाहिए, दिस इज एक्चुअली द स्मॉलेस्ट indivisible unit of light, indivisible unit of light traveling at c in vacuum। मतलब this is what light is made up of, ठीक है। this is what light is made up of। एंड एक और चीज फोटोन के लिए बहुत ज्यादा, जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल, इंटरेस्टिंग, जो बहुत ही अजीब मानी जाती है, ठीक है, वो ये है कि इट इज लाइक अ मासलेस बंडल ऑफ प्योर एनर्जी, ठीक है। मतलब एज सून एज यू ओपन दिस बंडल, तो इस बंडल के खुलते ही क्या होता है कि जितना भी सामान इस बंडल के अंदर था वो स्पिल होके जो है क्या होगा, वो बंडल का सामान खुल के इट विल एक्चुअली स्प्लैटर ओपन
एंड जिसके ऊपर बंडल गिरा है, ठीक है, दैट स्टफ विल बी फोर्स्ड टू एब्जॉर्ब दैट एनर्जी। ठीक बात है। लेकिन मैंने एक वर्ड यूज किया है यहां मासलेस। अब इस मासलेस वर्ड का मतलब क्या है? ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन दिस थिंग कि जैसे इमेजिन करो कि तुम सपोज बाहर गए एंड किसी ने तुम पे क्या है, एक पानी से भरा हुआ गुब्बारा फेंका। ठीक है, ये तो मुझे पता ही नहीं कौन कौन बात करता है। जैसे पार्थ, हाय पार्थ, पार्थ सो गया, नहीं पार्थ है, हाय पार्थ, हाय पार्थ। तुम मतलब अगर तुम जैसे बाहर गए, ठीक है, बाय द वे पार्थ, मतलब व्हाट माइट बी अप्रोक्सीमेटली योर वेट, लगभग कितना वजन होगा तुम्हारा? You don't have to be true on this platform. 55 kg. Okay. वही। तो अगर जो है तुम बाहर गए और किसी ने तुम पे जो है, पार्थ इस बात का जवाब देना, किसी ने तुम पे जो है पानी से भरा हुआ गुब्बारा मारा, ठीक है, तो तुम्हारे ऊपर स्प्लैटर हो गया। तो जस्ट गुब्बारा हिट होने से पहले तुमने अपना वजन मेजर किया, 55 kg था, और गुब्बारा तुम पे गिरा, ठीक है, और तुम भीग गए। अब तुम अपना वजन मेजर करोगे तो उसमें कोई चेंज आएगा क्या? बताओ, क्या हो जाएगा? वेट तुम्हारा ज्यादा या कम? इंक्रीज हो जाएगा। यस, इंक्रीज क्यों हो जाएगा? बिकॉज जो गुब्बारे के अंदर जो भी कुछ शिट था, दैट शिट एक्चुअली स्प्लैटर्ड ऑन यू। ठीक, शिट मतलब वाटर, आई मीन, ठीक है, तो पानी जो था उससे तुम भीग गए, इसलिए तुम्हारा वेट इंक्रीज कर गया, राइट? सही बात है ना भाई? सब लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं? टोटली कोई कंफ्यूजन नहीं है? ओके, नाउ अब प्रॉब्लम क्या है? ये मासलेस बंडल ऑफ प्योर एनर्जी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरे सामने लाइट का सोर्स है, ठीक है, तुम ये कैमरा देख नहीं सकते हो, ठीक है, ये लाइट का सोर्स है। ओ माय गॉड, कोई लाइट का सोर्स है, सबको दिख रहा, लाइट आ रही है मेरे पास यहाँ पे। तो मैं अगर 1 घंटा इस सोर्स में अगर खड़ा रहूं, इफ आई बाथ, ठीक है, इन दिस सोर्स ऑफ लाइट, एंड मैं 1 घंटे बाद जाके एंड मेरी बॉडी ने बहुत सारे फोटॉन्स के जो पैकेट्स हैं, लाइक दोज बलून्स ऑफ वाटर, मेरी बॉडी ने उसका हिट लिया है, ठीक है, एंड आई एब्जॉर्ब देम ऑल, ठीक है। तो जब मैं 1 घंटे बाद जाके अपना वेट मेजर करूंगा तो मुझे वेट में इंक्रीज दिखाई देगा क्या? बताओ, यस और नो? नो, नो नो, बहुत सारे नो आए मेरे पास में। शर्दी नो, वरुण ओके, नो, सारा गुड गुड। दैट इज व्हाट आई वांट यू टू फर्स्ट ऑफ ऑल फील कि होता क्या है कि सपोज तुमने एक कॉपर का ब्लॉक लिया, ठीक है, मान लो तुम्हारे पास में कॉपर का ब्लॉक है, ये कोई मेटल है, ठीक है, Cu का ब्लॉक है, और ये सपोज रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे है, और इसको तुमने धूप में रख दिया, इट्स लाइंग अंडर सन, ठीक है, फॉर 2 आवर्स। तो बताओ, सन से आने वाले बहुत सारे फोटॉन्स इसने एब्जॉर्ब किए, ठीक है, वो सारे फोटॉन्स रेडिएशन इस पे गिरी, तो तुम आफ्टर 1 आवर जब इसका मास चेक करोगे, 1 घंटे बाद में, 1 आवर के बाद में जब तुम इसका मास चेक करोगे, तो अगर ये 2 kg का था तो 1 घंटे बाद में दिस विल अगेन बी ऑफ 2 kg, ठीक है। ये बात पहले तो फील करो, ये मास अभी भी एग्जैक्टली 2 kg ही रहेगा। What will be the difference guys in this? तो फिर वो सारा का सारा जो फोटोन एब्जॉर्ब करा, उसका फिर फिजिकल स्टेट, हाँ ध्रुव, दैट इज एक्चुअली क्यूट। फिजिकल स्टेट अभी मतलब इमीडिएटली चेंज नहीं होगा, बट इवेंचुअली हम जानते हैं दैट सॉलिड माइट मेल्ट, नो चेंज इन मास एज इट बिकम्स हॉट, बिल्कुल सही बात, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। दैट मीन्स वी हैव टू अंडरस्टैंड कि मास इंक्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ? नो, ठीक है। एनर्जी इंक्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ? एनर्जी इंक्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ? यस, ठीक है। ये एक्चुअली फोटोन एब्जॉर्प्शन का सबसे पहला यूज है कि एज सुन एज अ फोटोन इज एब्जॉर्ब्ड इनटू अ बॉडी, ठीक है, द मास व्हाटएवर दैट थिंग वाज वैनिशेस एंड इट्स एंटायर एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द बल्क, ठीक है। ऐसा हो जाता है। इसलिए ऐसा होता है कि तुम लाइट के नीचे खड़े रहोगे, तो तुम धूप में खड़े रहोगे, तो यू विल स्टार्ट फीलिंग हॉट, बट यू वोंट स्टार्ट फीलिंग हैवी, समझ रहे हो? तुम्हें गर्म महसूस होगा
तुम्हें हैवी नहीं महसूस होगा, ठीक है। इट इज अ मासेस बंडल ऑफ प्योर एनर्जी एंड दैट एनर्जी कंटेन्ड बाय वन फोटोन, ठीक है, दैट ई एनर्जी contained within one photon, ठीक है। इसको ऑफन फोटोन को हम लोग एक्चुअली फोटोन को ये भी बोलते हैं, दिस इज ऑफन कॉल्ड अ क्वांटम ऑफ एनर्जी, क्वांटम ऑफ एनर्जी, ठीक है। हाउ डज लाइट रिफ्लेक्ट? हाँ मैथ्यू, मतलब जो लाइट रिफ्लेक्ट हो गई इसका मतलब यह है कि वो एब्जॉर्ब नहीं हुई, बट कुछ ना कुछ तो हमेशा एब्जॉर्ब होती है ना भाई, कुछ रिफ्लेक्ट होगी बट कुछ तो एब्जॉर्ब होगी, सही बात है ना। 100% रिफ्लेक्शन तो ना 100% एब्जॉर्प्शन होता है ना 100% रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन अगर नहीं होता तो तुम देखते कैसे किसी चीज को, ऑब्जेक्ट को, ठीक है। हाउ डू वी सी? किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरती है तो उससे रिफ्लेक्ट होके इट एक्चुअली एंटर्स आवर आईज, तभी तो उसकी इमेज बनती है। तो एनर्जी कंटेंट विद इन वन फोटोन इज ई नॉट, अ सिंबल विल यूज अ सिंबल लाइक ई नॉट, ठीक है। एंड इट वॉज प्रूव्ड दैट दिस ई नॉट इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, it was proved, it was actually experimentally proved and theoretically proved as well, ठीक है। Why we cannot use photon as our main source of energy? That is interesting. Wow. मतलब तुम मतलब क्या बोल रहे हो कि हम लोग फोटॉन्स को एनर्जी की फॉर्म में यूज नहीं कर सकते? सी देखो पार्थ, व्हाट यू आर ट्राइंग टू आस्क इज कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो आई माइट नॉट बी, ठीक है, एंड दिस माइट, द डिस्कशन माइट मतलब डिरेल टू समथिंग फार मोर मिस्टीरियस और फिलोसॉफिकल हो सकता है, बट हम लोग इस तरह इवॉल्व नहीं हुए हैं ना, ठीक है। हम लोग इस तरह इवॉल्व नहीं हुए हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी शुड नो दैट सारा एनर्जी जो इस अर्थ पे हम लोग यूज करते हैं, हमारा उठना बैठना, हमारा गेम खेलना से लेके, ठीक है, हमारा खाना पीना, हमारा घूमना, एवरीथिंग इज सप्लाइड बाय सन, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो सोर्स ऑफ एनर्जी तो सिर्फ सन ही है। सन गोज आउट, प्लांट्स गो आउट, एवरीथिंग गोज आउट, राइट। बट अब डायरेक्टली नहीं है, क्योंकि हम कैसे इवॉल्व हुए हैं उससे खैर हम लोगों को क्या करना है यार। कैन वी कन्वर्ट फोटॉन्स एनर्जी इन अनदर फॉर्म लाइक मैकेनिकल एनर्जी? हाँ बिल्कुल यार। हम अल्टीमेटली हम क्या, अब टेस्ला जब आ गया है इंडिया में तो अब ये सब बातें तो छोटी मोटी चीजें हैं, ठीक है। तो व्हाई आर वी आस्किंग थिंग्स जो कि कर सकते हैं, ठीक है। हाँ पलाश, बट अगेन तुम खुद सोचो ना, हम किस फॉर्म में आंसर चाहते हैं भाई। अल्टीमेटली तुम किसी भी तरह के सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकली स्टोर कर सकते हो लिथियम बैटरी से, उसके बाद तुम्हें जो करवाना है तुम करवा सकते हो। द अपॉर्चुनिटीज आर इनफिनाइट, ऑप्शंस आर इनफिनाइट, सही बात है ना, ठीक है। पलाश से पहले कोई कुछ पूछ रहा था, वो जरा दिखाएंगे भी क्या क्या था। एनर्जी इंक्रीजेज और मास डज नॉट इंक्रीज। हाँ वेदांत, एनर्जी इंक्रीजेज बट मास डज नॉट इंक्रीज। क्या हुआ बताओ, कोई दिक्कत? ठीक है। हाँ, तो E naught was found to be proportional to what? E naught was found to be proportional to nu, ठीक है, nu, that is the frequency of light जिसकी हम बात कर रहे हैं। and it was found, and it was mathematically found that the proportionality constant, guys, Jashan, but won't dynamic mass increase? नहीं जशन, वो एक्चुअली क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि द इंक्रीज इन डायनामिक मास इज नॉट ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ दैट, क्या बोलते हैं,
the mass of photon, it's actually the direct implication of absorption of energy. तो अब एनर्जी, अब उसे एब्जॉर्ब करने के बाद में इफ यू हैव स्टार्टेड मूविंग, ठीक है, एट अ वेरी हाई स्पीड, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. वो उसकी अपनी खुद की वेलोसिटी की वजह से इंक्रीज हो जाए तो बात अलग है, ठीक है. बट अब वो वही एनर्जी अगर वाइब्रेशन के फॉर्म में इसमें स्टोर हो गई है, इट इज एक्चुअली वाइब्रेटिंग एट अ वेरी हाई स्पीड, तो वो चीज एक डिफरेंट चीज होगी. It cannot be 2 kg by mass, only it increases, only its energy increases. क्या बोल रहे हो? It cannot be 2 kg by mass, only its energy increases. क्या वेदांत तुम कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट क्यों दे रहे हो? It will be 2 kg by mass, but only its energy will increase. What is dynamic mass? We are going to hold this. ठीक है पलाश, हम इस क्लास के एंड में करते हैं डायनामिक मास क्या है. ठीक है, पर मुझे याद दिलाओ लास्ट 10 मिनट्स में. वेदांत सब ठीक है? व्हाट इज डायनामिक मास? अभी आएगा. पार्थ, हम वही पलाश को बोल रहा हूं. पार्थ, लास्ट 10 मिनट्स मुझे याद दिलाओ. हम कुछ टाइम पास करते हैं डायनामिक मास के ऊपर, ठीक है? इट्स फाइन. ई नॉट, अच्छा, ई नॉट इज इक्वल टू क्या बताओ? ई नॉट इज इक्वल टू, 2 कलर तुम्हें दिखते नहीं है, ये तो ई नॉट इज इक्वल टू एच, ये जो इटैलिक्स में लिखा है मैंने, दैट इज एक्चुअली अ यूनिवर्सल कांस्टेंट. अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, एच टाइम्स न्यू, एच न्यू. एंड सिंस दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, देखो हम इसको याद कर रहे हैं, रटना शुरू करना है हमें. एंड सिंस वी नो दैट न्यू इज इक्वल टू, क्या बोलो भाई, पुराने लाइट का वेव नेचर, न्यू इज इक्वल टू व्हाट? न्यू इज इक्वल टू व्हाट? सी बाय लैम्डा. तो ये क्या बन जाएगा बताओ? दिस विल बी एच सी बाय लैम्डा, ठीक है. तो बेसिकली क्या हो गया हमारे पास में, इसको जरा बॉक्स में डाल लो. दिस इज, हम इस फॉर्मूले पे कैलकुलेशंस बहुत दुनिया भर की करेंगे, बहुत न्यूमेरिकल बनाएंगे. बस फॉर्मूला इतना सही है गाइस, ई नॉट इक्वल टू एच न्यू और एच सी बाय लैम्डा. दैट मीन्स हम लोग ऑफिशियली एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं. देखो बच्चों, क्या कि आज से फॉर लाइट के लिए कोई भी एक इन्फो, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एच, अभी आ रहे हैं. हाँ, एच इज एक्चुअली इक्वल टू, वेयर एच इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट. प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड इट्स वैल्यू इज 6.626, ठीक है, इनटू 10 to the power -34. सबको दिख रहा है भाई? हाँ पलाश, हाँ, ठीक है. डायमेंशन क्या रहेगा भाई? डायमेंशन क्या रहेगा भाई इसका? ई नॉट बाय न्यू, राइट? दैट इज, यस मैथ्यू, दैट इज जूल सेकेंड. इसको डाल लो बैक बॉक्स में अपने. दिस इज एच. यस पलाश? यस, मैक्स प्लैंक. यस. तो इमेजिन द नंबर, देखो 6.626 इंटू 10 to the power -34. आदिक, इट इज 6.626 इंटू 10 to the power -34, -34, ठीक है. नंबर कैसा है भाई, बड़ा कि छोटा? व्हाट डू यू थिंक? It's small. It's actually pretty small. It's very small. It's like the smallest number that you must have heard in your life and that you will hear in your life. इससे छोटे नंबर्स जो हैं वो irrelevant है. न्यूक्लियस का साइज भी 10 to the power -15 मीटर के आसपास का होता है गाइज, ठीक है. 10 की घात -15.
इज द साइज, इज द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस, तो वो द नंबर इज एक्चुअली प्रीटी स्मॉल। एंड दिस इज द रीजन कि तुम इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, तुम न्यू हाई लो कुछ भी रखो, द वैल्यू ऑफ ई नॉट इज गोइंग टू बी, क्या बताओ, इज एक्चुअली गोइंग टू बी वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, इज एक्चुअली गोइंग टू बी वेरी वेरी स्मॉल। दैट इज वाई हम लोग, इट्स लाइक किसी ऑब्जेक्ट पे पॉपकॉर्न मारा जाए, ठीक है, तो ऐसा होता है ना भाई, किसी ने घूम के देखा भी नहीं, तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में, ठीक है, फोटोन तुम पे गिरेगा तो ऐसा नहीं है दैट तुम्हें जो है वहां पे कोई ब्लड क्लॉट या स्पॉट आ जाएगा। दैट इज अ वेरी वेरी लो एनर्जी थिंग, ठीक है, बहुत ही लो एनर्जी थिंग है वो। तो हमारे पास में लाइट के लिए हमें देखो क्या जो है ध्यान रखना है, दैट एनी वन इंफॉर्मेशन, कोई भी एक इंफॉर्मेशन अगर तुम्हें मिल जाए, एनी वन इंफॉर्मेशन आउट ऑफ, क्या बताओ, आउट ऑफ लैम्डा, या फिर क्या बताओ, न्यू, और या फिर क्या बताओ, ई नॉट, इन तीनों में से कोई भी एक इंफॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है, तो हम लोग बाकी दोनों वैल्यूज को निकाल सकते हैं आज से। इसके लिए रेडी रहे, हमारे पास सब फॉर्मूले हैं, समझेंगे गाइज, ठीक है, ट्रीटेड लाइक दिस, ठीक है, लैम्डा, न्यू और ई नॉट, इन तीन में से क्या है, तुम्हें कोई भी एक दे दिया जाए तो तुम बाकी दोनों लाइट के बारे में निकाल सकते हो, ठीक है। एंड बस एक सेकंड के लिए देखो, ये बोर्ड फ्रीज होगा, हम बस 2 न्यूमेरिकल इस पे करेंगे। हाँ भाई, तो डायनामिक मास, यार अद्वैक, डायनामिक मास लगाने में
15-20 मिनट चला जाएगा यार। हम लोग ये डील करते हैं यादविक, ठीक है, एकदम नेक्स्ट क्लास शुरू होती ही तुम मुझे, या फिर बता 15 मिनट और बैठ जाओगे यादविक, पहले मैं तुम्हें 2 न्यूमेरिकल कराऊंगा फिर बताऊंगा। कब टाइम खत्म हो गया मालूम ही नहीं चला यार। मैं बैठ जाओगे? अच्छा ठीक है, गुड गुड गुड। जिसको डायनेमिक मास देखना है ना 15 मिनट बैठ जाए, ठीक है, क्योंकि वो हमारे पोर्शन में नहीं है। बिल्कुल याद हम सीख के जाएंगे। इज प्लैंक्स कांस्टेंट कंपल्सरी टू बी रिटन इन इटैलिक्स? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आधे लोग जो है वो तुमने से राइटिंग के मामले में आधे लड़के डिसलेक्सिक होंगे, तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि वो इटैलिक्स में लिखेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, नहीं, बिल्कुल निश्चित रहो, ठीक है। वो तो मैं जस्ट ये शो करने के लिए तनिष कि क्या चीजें इसमें चेंज ही नहीं होती हैं, उनको मैंने अलग किया है, क्या चीजें वेरिएबल है इसके अंदर, उसको दिखाने के लिए, ठीक है तनिष। तो अच्छा, तो हमें याद क्या रखना है बताओ? तो पहली चीज E नॉट इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है, इंटू न्यू, ये तो हो गया h न्यू, और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 6.626। देखो ये ऊपर के नंबर तो तुम्हें सीधा वैल्यू मल्टीप्लाई करके भी याद कर लो, दैट इज एक्चुअली ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन, ठीक है, लैम्डा इन मीटर्स, दैट इज गोइंग टू गिव मी E नॉट इन जूल्स, ठीक है। ये वही वैल्यू है। कोई बच्चा मुझे अपना जो है फास्ट कैलकुलेशन करके ऊपर का नंबर बता दे भाई कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके, ताकि मैं क्या है इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके परमानेंटली याद कर लेता हूं। लेट्स लर्न दिस, ताकि फ्यूचर कैलकुलेशन में मुझे मल्टीप्लाई करना ही ना पड़े इसको। तो आई कैन सी 3 6 8 1 3 2 6 1 7 3 18, ठीक है, 1.9878 क्या रहा है भाई? दिस इज 1.98 इंटू 10⁻, हमारे पास कितना हो गया? -34 -26 है, 19.8 पे आ रहा है -26 ना, तो 10 की पावर माइनस क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा आई गेस। देखो सही है क्या भाई? सॉरी -25 हो जाएगा। आई एम सॉरी 1.98 इंटू 10⁻⁻25 हो जाएगा। ऋत्विक भाई 19 इंटू 10⁻⁻26 आ रहा था, तो 1.98 इंटू 10⁻⁻25 होगा ना? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है, ठीक है। डिवाइडेड बाय लैम्डा इन मीटर। अब देखो मैं तुम्हें चीज बता देता हूं, फॉर ऑल MCQs, ठीक है, तुम इस वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली क्या याद कर सकते हो भाई? बोलो। E नॉट इन जूल्स विल बी इक्वल टू 1.98 को क्या ले लो भाई कन्वीनियंस के लिए, 2 इंटू 10⁻⁻25 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन मीटर्स। लेकिन बिवेयर, एक बात बता दूं, ठीक है, जो लोग जेई के हैं और जो लोग न्यूमेरिकल वैल्यू जेई का सॉल्व करने जाएंगे, ठीक है, उन्हें प्रॉब्लम होगी भाई, ठीक है, कि फॉर न्यूमेरिकल, क्योंकि जेई में क्या है आजकल एक न्यूमेरिकल सेक्शन आता है जिसमें 2 डिजिट्स तक हमें एक्यूरेट डेसिमल प्लेस के बाद में निकालना पड़ता है, वहां पे ये 2 1.9 का भी फर्क पड़ जाएगा कैलकुलेशन में। तो फॉर न्यूमेरिकल्स यू शुड यूज दिस, ठीक है, 1.98, ठीक है। तो ये एक फोटोन की एनर्जी है, ठीक है, लगभग हमारे पास में, ठीक है, ये एक फोटोन की एनर्जी है। एंड जस्ट टू सॉल्व इट फर्दर मैं तुम्हें एक चीज पूछता हूं, ठीक है, बोलो कैलकुलेशंस। अच्छा, जस्ट टू टेक यू इनटू पर्सपेक्टिव, आई विल टेल यू लाइक दिस कि सपोज तुम सपोज हमारे पास में वेट के लिए मान लो 1 यूनिट होता टन, ठीक है, और हम सारे ट्रांजैक्शंस
टन में कर रहे होते, ठीक है, सब कुछ सारे जो है ट्रांजेक्शन हम लोग टन में कर रहे होते, तो हाउ कन्वीनियंट और इनकन्वीनियंट इट वुड हैव बीन, ठीक है, कि हम लोग बाजार में जाएं और उसको बोलें कि भाई 10 to the power -6 टन जो है वो आलू दे देना, तो इट वुड हैव बीन वेरी सिली, ठीक है। या सपोज तुम कुछ एक्सपेंसिव आइटम खरीदने गए, ठीक है, और 250 ग्राम मिठाई को तुम जो है टन्स में एक्सप्रेस करने बैठ जाओ, तो दैट वुड बी वेरी सिली, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट थिंग, दैट इज द फर्स्ट प्लेस वेयर वी हैव डिफरेंट मेट्रिक यूनिट्स। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम जिस चीज की बात कर रहे हैं दैट इज एक्चुअली फोटोन। नाउ फोटोन is actually like the very small minuscule amount of energy, इतनी छोटी कि वो हमें फील भी नहीं होती, और हम जिस यूनिट में उसे एक्सप्रेस कर रहे हैं वो क्या है भाई? जूल्स, ठीक है, ठीक है। अ जूल इज लाइक, ठीक है, एक आध जो है मतलब पंच के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई पॉपकॉर्न से कितना तेज लगती है उस बात को अगर वो, ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब के डायमेंशंस के टर्म्स में एक्सप्रेस करेगा, तो उससे भी ज्यादा सिली एक्चुअली ये हो रहा है। दैट इज सो इनकन्वीनियंट कि वी नीड टू डिफाइन अ न्यू यूनिट, ठीक है। हमें बातचीत करने के लिए, फोटोन की एनर्जी एक्सप्रेस करने के लिए हमें एक नए यूनिट की जरूरत है, ठीक है। तो मैं उस नए यूनिट का आइडिया तुम्हें देता हूं कि वो किस टाइप का यूनिट है, एंड द यूनिट ऑफ दिस द यूनिट इज ऑफ द टाइप कि अगर देखो, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मैं बोलूं कि विजिबल लाइट का वेवलेंथ कितना है गाइज? कितना वेवलेंथ है भाई? अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर में कितना है मीटर्स में? 10 की पावर में मीटर्स में विजिबल लाइट का वेवलेंथ कितना है? इट इज 400 नैनोमीटर। तो मतलब 10 की पावर क्या आ जाएगा बताओ? 2 × 10 की पावर -25 अपॉन 10 की पावर -9 × 100, दैट इज क्या हो जाएगा? 10 की पावर -7। 400 नैनोमीटर है ना, तो इट इज 4 × 10 to the power -7। तो इफ यू कैलकुलेट दिस नंबर, तो मेरे पास में 10 की पावर क्या निकल के आ रही है? -25 -7, 10 की पावर माइनस कितना? 18 19, ठीक है। 2/4 कर दोगे, 10 की पावर -18 19 के आसपास आ रहा है, ठीक है। इतना 10 की पावर जो है, ये तुमने लगभग किसी का देखा है क्या बताओ? 10 की पावर -19, यस, वी हैव सीन दिस 10 की पावर। कहां पे देखा है बताओ? कहां पे देखा है हमने? चार्ज, यस भूमि, सही बात है, यस आद्विक, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, यस वरुण, यस पलाश। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू, ठीक है, फॉरगेट दिस, ये तो खाली तुम्हें फील करवाने के लिए था। वी आर गोइंग टू डिफाइन अ न्यू यूनिट, एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अ न्यू एनर्जी यूनिट इज गोइंग टू बी डिफाइंड, a new energy unit is going to be defined, ठीक है, and that is actually electron volt, ठीक है। इसको शॉर्ट में बुलाते हैं EV, एंड जस्ट टू प्रूव यू, बस 2 मिनट और हम लोग ये पार्ट फिनिश कर ले अपना। देखो, जस्ट टू प्रूव यू कि ये भी एनर्जी है, डू यू गाइज रिमेंबर फ्रॉम द प्रीवियस क्लासेस कि चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू वोल्ट एक्चुअली जूल होता है? बोलो, जानते हो कि नहीं जानते हो? बताओ, सब लोग ये बात जानते हैं? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज जूल होता है। यस भूमि, दानिश, ध्रुव, गुड, अब इतना तो याद होगा ना। बताओ, तो चार्ज को हमने किसके टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया बताओ? इलेक्ट्रॉन E, और वोल्ट ही है हमारे पास में। तो हम लोग देखो इसमें, देखो क्या बोलने वाले हैं, 1 EV इज एक्चुअली इक्वल टू क्या बताओ? व्हाट इज 1 E? What is 1 E? It's like 1 E into 1 V. Now what is 1 E? It is 1.6 into 10 to the power -19 coulombs. Right? This is 1 E. And what is 1 V? This is 1 V. So this is actually equal to 1.6 into 10 to the power -19 joules. This is our today's new dimension and conversion factor. A new unit and conversion factor, not dimension. ठीक है, जब मैंने तुम्हें याद करवाया था ना, नंबर छोटा बड़ा, देखो तुम देख सकते हो। बताओ, ईवी और जूल में से कौन सा यूनिट बड़ा है? विच वन इज अ बिगर यूनिट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में से कौन सा यूनिट बड़ा है? यस गर्भ, यस पलाश, मैथ्यू, यस, जूल बड़ा है, राइट।
राइट? तो बताओ किसके जूल के आगे का नंबर क्या है गाइस? देखो, द नंबर इन फ्रंट ऑफ जूल इज स्मॉल एंड इन फ्रंट ऑफ ईवी इज लार्ज। ठीक है, तो आज का एक सवाल तो देखो हम लोग, ये तो हम लोग देखो करके जाएंगे ही जाएंगे। बस एक छोटा सा सवाल, अगर मैं तुम्हें बोलूं, ठीक है, एक्सप्रेस 3 EV इन जूल्स, मतलब मैं बताऊं, मेरे पास ये सवाल बचपन में आ जाता था तो मैं तो अपने हाथ में नोट्स बना के ले जाता था भैया, मुझे तो याद ना रहता था। कन्वर्जन आया मतलब मेरे को वही मोशन हो जाएगा। तो आई होप तुम्हारी स्कूलिंग जो है मुझसे बेटर हो। ठीक है, तो 3 EV को जूल्स में एक्सप्रेस करना है, तो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज कि यूनिट क्या कर रहे हैं, एंड एक्सप्रेस 5 जूल्स इन EV। ठीक है, अब बताओ मुझे, सुनो, EV से जूल जा रहा हूं तो नंबर क्या होगा, छोटा या बड़ा? नंबर क्या होगा, छोटा या बड़ा? हाँ पलाश सही है, यस मैथ्यू सही है, यस ध्रुव सही है। द नंबर इज गोइंग टू बी स्मॉल, वी हैव टू मेक दिस स्मॉल, एंड टू मेक दिस स्मॉल, हाँ डनेश छोटा, टू मेक दिस स्मॉल मैं अपना कन्वर्जन फैक्टर बस याद रखो भाई। कन्वर्जन फैक्टर मेरा 1.6 10 - 19 है, तो मैं इस कन्वर्जन फैक्टर से मैं क्या करूं, मल्टीप्लाई की डिवाइड? पार्थ क्या बोल रहे हो? मैं इस कन्वर्जन फैक्टर से क्या करूं, मल्टीप्लाई की डिवाइड, ताकि नंबर छोटा रखो। ये तो बस ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई वेदांत, यस। नहीं आद्विक बेटा, मल्टीप्लाई ना, हाँ। तो दिस विल बी 3 × 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
8 into 10 raised to power minus 19 joules. And the same goes for 5 joules. 5 joules. तो अगेन 5 joules को अगर ईवी में एक्सप्रेस किया जाए, अब 5 joules एनर्जी क्या है बताओ? अब ईवी के लिए तो बहुत बड़ी है भाई। अच्छा, हाँ पार्थ, हाँ पलाश, क्या वो पलाश? अरे पलाश ये क्या बता रहे हो? नंबर क्या होगा, बड़ा कि छोटा? हाँ भूमि, कैलकुलेशन में ही तुम लोग जो है वो कचरा कर दे रहे हो। 10 की पावर माइनस 19 कैसे है भूमि? नंबर वेदांत क्या बात कर रहे हो? ओके, स्टॉप इट गाइज। यस मैथ्यू, बड़ा छोटा तो सही बताओ वेदांत। ईवी में नंबर क्या होगा? बड़ा। और बड़ा करने के लिए मुझे इस कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है? डिवाइड। यस, तो दिस विल बी 5 डिवाइडेड बाय 1.9 1.6 into 10 to the power minus 19. सही है भाई? दिस कम्स आउट टू बी कितना है भाई? ये क्या आ रहा है ऋत्विक? 3.125 into 10 की पावर 19, 3.125 into 10 की पावर प्लस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। स्क्रीन फ्रीज हो रहा है, ठीक है? तुम्हें सबसे पहले कन्वर्जन में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तुम्हें मतलब ये बहुत ही बच्चों वाले सवाल हैं, एकदम बचकानी चीज़ें हैं, बट हाँ पहली बार हम देख रहे हैं, तुम्हें इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए कुछ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों डिफाइन किया हम लोगों ने? बिकॉज अगर हम लोग अपना एनर्जी, ठीक है, कुछ नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो उसमें जूल बहुत ही इनकन्वीनियंट यूनिट है। समझ रहे हो? जूल बहुत ही इनकन्वीनियंट यूनिट है, इसलिए हम लोगों ने उसे एक्सप्रेस किया है, ठीक है? और ठीक है, चलो
तुम्हें जो मैंने व्हाट्सएप पे होमवर्क दिया है, असाइनमेंट 2 के फर्स्ट 5 तो शायद तुम नहीं कर पाओगे, असाइनमेंट 1 जो है वो उसे प्रॉपर्ली सॉल्व करो, बहुत थोड़ा सा है, इट विल हार्डली टेक 1 आवर, आधे घंटे में सब हो जाएगा, उसे सॉल्व करो। हम लोग इसके आगे जो है वो मिली माइक्रो जूल्स और समथिंग, अरे दानिश माइक्रो जूल कितना होता? माइक्रो जूल मतलब क्या होता? 10 की पावर -6 जूल होता। मिली जूल 10 की पावर -3 जूल होता। हमने अपनी पावर किस ऑर्डर से रिड्यूस किए हैं दानिश, देख रहे हो? 10 की पावर -19 से रिड्यूस की है। इवन पीको जूल में भी क्या होता बताओ, वो नंबर ठीक ठाक बड़ा हो जाएगा। द स्केल टू विच वी वांट टू रिड्यूस इज एक्चुअली वेरी लार्ज। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब चार्ज इंटू वोल्ट ही है। हाँ तनिष, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू वोल्टेज, सिंपली एज गुड एज दैट। समझे क्या तनिष? भाई ईवी के अंदर क्या हो जाएगा, एक ई का जो चार्ज है और 1 वोल्ट है। लेकिन तनिष इसका एक्चुअली इसका मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ये तुम्हें बाद में समझ में आएगा। तब तक के लिए हम लर्न कर लेंगे इस चीज को, बट इसका थोड़ा असली पंच क्या है वो हमें बाद में मिलेगा थोड़ा सा। बहुत सारी चीजें तुम्हें धीरे धीरे बाद में क्लियर होंगी। डायनामिक मास, ओके, तो बाकी लोग जा सकते हैं, इट्स ओवर। 5 मिनट्स फॉर डायनामिक मास, ठीक है? ठीक है, तो देखो किसी भी तरह से वो अगर ना समझ में आए और अगर तुम्हें थोड़ा, ठीक है, ऐसा कुछ फील हो, हमारे तुम्हारे रिलेशंस जो हैं वो स्ट्रेन्ड हो जाएं, ठीक है, तो मैं किसी भी तरह से रिश्ते में दरार नहीं चाहता हूं, पहली बात तो दानिश, इज इट फाइन? तो मास क्या है, देयर वॉज अ टाइम जब क्या है कि मास यूज्ड टू बी फिक्स क्वांटिटी, ठीक है? एक्चुअली हम और हमारे जो बाकी लोग हैं, हमारी जो प्रीवियस जनरेशन है वो भी आज उसी टाइम में रहती है, ठीक है? 60 किलो मतलब 60 किलो, ठीक है? ऐसा थोड़ी है कि मास चेंज होता है, ठीक है? लेकिन आइंस्टाइन ने क्या बोला कि रेस्ट मास कुछ और होता है और मूविंग मास कुछ और होता है, ठीक है? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन इमेजिन दैट दिस इज मेस्ड अप बिकॉज दिस इज व्हाट ही वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन जब साइंटिफिक कम्युनिटी को समझ में नहीं आया था कि वो क्या बोलना चाह रहा है। इजंट मास रिलेटिव? या सॉर्ट ऑफ, मतलब मास ऐसा नहीं बोलना चाहिए मास रिलेटिव है। मास रिलेटिव, वेट रिलेटिव हो सकता है कि तुम किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम में देखो। पलाश सुनो, तुम अगर एक लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है, अगर एक लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है, पलाश देखो ध्यान से सुनो, और तुम अगर वेइंग स्केल पे खड़े हो जाओगे तो तुम्हारा वेट डिफरेंट आ जाएगा। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो बताओ? अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है तो तुम्हारा वेट ज्यादा आ जाएगा, अगर लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट कर रही है तो तुम्हारा वेट कम आएगा पलाश, ठीक है ना? लेकिन मास रिलेटिव नहीं है, नहीं, मास हमारा उतना ही रहता है, ठीक है? वेट तो प्लैनेट टू प्लैनेट भी चेंज करेगा ना भाई, तुम कौन से प्लैनेट पे हो, मून पे वेट कम आएगा, अर्थ पे वेट ज्यादा आएगा, एंड सो ऑन। मूविंग मास चेंजेस बिकॉज एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम बॉडी। अगर मूविंग, ओ माय गॉड, दैट इज एक्चुअली वेरी क्यूट। मतलब वेदांत ये बोल रहा है क्योंकि आप भाग रहे हैं सर, तो एक्चुअली पसीना निकल रहा है, तो बाय दैट बैलून शिट स्प्लैश थ्योरी, ठीक है, थोड़ा सा मास एक्चुअली कम हो जाना चाहिए, राइट? तो अब उसकी प्रॉब्लम क्या है कि ऐसा नहीं है, जब मास मूव करता है तो एक्चुअली मास बढ़ता है। तो लेट्स से डायनामिक रेस्ट मास जो है वो सपोज m0 है। ओके गाइस स्टॉप, ग्रेविटी मैटर्स। अरे नहीं गाइस स्टॉप, प्लीज स्टॉप। सपोज m0 जो है ये मेरे पास में, ठीक है, उसका किसी भी ऑब्जेक्ट का रेस्ट मास है। जब ऑब्जेक्ट कहीं नहीं मूव कर रहा है, एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, तो उसका मास जो है मतलब, ठीक है, m0 है। तो डायनामिक मास का, मूविंग मास और डायनामिक मास, एक्चुअली आइंस्टाइन ने बोला कि ये एक्चुअली डिफरेंट होता है। दैट एक्चुअली इज गिवन बाय that m dynamic is equal to m naught
डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस वी बाय सी का होल स्क्वायर, ठीक है, दैट वाज समथिंग गिवन बाय आइंस्टाइन। उसने बोला कि जब भागते हैं तो मास ज्यादा हो जाता है, तो एवरीबॉडी थॉट नहीं 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 नहीं, आप मास ज्यादा बोल रहे हैं, एक्चुअली वो मास ज्यादा नहीं होगा, मतलब भागते भागते वो काइनेटिक एनर्जी भी ऐड हो गई मास के साथ में, तो वो थोड़ा इसलिए ज्यादा हो गया होगा। आंसर वाज नो 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 नो, आप जो है कंफ्यूज हो रहे हैं। व्हाट आई एम सेइंग इज एब्सोल्युटली प्रॉपरली मास ज्यादा हो जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हाफ एम वी स्क्वायर निकाली जा रही है, तो दैट एम दैट शुड बी टेकन शुड नॉट बी एम नॉट बट इट शुड बी एम डी, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अब नाउ यू कैन सी एज वी इंक्रीजेज गाइज, एज अच्छा, सेम जैसे मास चेंज होता है वैसे लेंथ भी एल डी डिफरेंट हो जाती है, चीजों की लेंथ चेंज हो जाती है एल डी, ठीक है, फ्रॉम एल नॉट, एंड सेम कन्वर्जन फैक्टर आ जाएगा उसके लिए भी, ठीक है, एंड टाइम भी, डायनामिक टाइम भी चेंज हो जाता है, ठीक है। नाउ दैट इज एक्चुअली ए बिग मेसअप, ठीक है, एंड एवरीबॉडी वाज सो कंफ्यूज कि क्या बकवास कर रहा है यार, मतलब मेरी घड़ी में जो 2 बज रहा है, 2:05 जो स्पीड से जा रहा है, तो मतलब वो चेंज हो जाएगा, एंड ही वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन द सेम थिंग कि हाँ चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो एज वी इंक्रीजेज गाइज, तो क्या होता है कि वी इंक्रीज करोगे तो वी बाय सी क्या होगा बताओ, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो 1 माइनस वी बाय सी का होल स्क्वायर क्या करेगा बताओ, डिक्रीज करेगा, एंड दिस रेशियो एम नॉट बाय दिस क्या करेगा बताओ, इंक्रीज करेगा एज वी इंक्रीजेज, राइट, मे बी ड्यू टू एडिशन ऑफ स्वेट, ड्यू टू एडिशन ऑफ स्वेट, वाओ। तो मास इंक्रीज करता है, चलो ठीक है गाइज। अच्छा अब मुझे बताओ कि सपोज मैं अगर v इज इक्वल टू सी बाय 10 पे चल रहा हूं, नाउ मुझे बताओ हाउ मच स्पीड इज सी बाय 10, जैसे गाड़ी लो कितना स्पीड है सी बाय 10 बताओ, 3 इंटू 10 टू द पावर, लाइट की स्पीड का 1/10 ऑफ लाइट का स्पीड, ठीक है। देखा जाए तो लगता है कि बहुत ही छोटा नंबर होगा, बट 3 into 10 पावर 7 मीटर्स पर सेकेंड इज, बच्चों में तुम्हें एक बात आइडिया दे दूं, दिस इज मोर देन द स्पीड ऑफ व्हाट योर कार कैन अचीव, व्हाट रॉकेट्स कैन अचीव, व्हाट प्लैनेट्स कैन अचीव, व्हाट कॉमेट्स कैन अचीव, नथिंग मूव्स एट दिस स्पीड, दिस इज अ ट्रिमेंडस स्पीड, अ ट्रिमेंडस स्पीड, बहुत ज्यादा है। अगर तुम इस स्पीड से भी मूव कर रहे हो, लेट मी एक्सप्लेन कि डायनामिक मास में कितना चेंज आएगा, ठीक है। तो मैं इसको इसमें डाल देता हूं, तो क्या हुआ बताओ, एम डी इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस सी बाय 10 बाय सी, 1/10 का स्क्वायर इज एक्चुअली क्या बताओ, 1/100, बोलो राइट, सही बोलो भाई, एंड 1 माइनस 1/100 इज 99/100, सही बात है। तो ये नंबर कितना निकल के आ गया भाई, दिस इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन रूट 99/100, तो एम नॉट इंटू 10 बाय रूट ऑफ 99। नाउ टेल मी गाइज, कोई अगर कैलकुलेटर से ये वैल्यू निकालेगा 10 बाय रूट 99, तो मुझे बताओ ये वैल्यू बहुत क्लोज टू, कोई मुझे ऐसा कैलकुलेटर निकाल के बता दे कितना आ रहा है, रूट 99 11 into 9 रूट 11, तो 10 बाय रूट 99 की वैल्यू क्लोज टू 1 है, क्लोज टू 1 तो मुझे भी दिख रहा है दानिश, मैं एग्जैक्टली बोल रहा था। तो अगर जो है तुम इसकी वैल्यू निकालोगे बच्चों, तो ये वैल्यू जो है why you have done c by 10 as it is v by c, अरे v भाई v तो वेरिएबल है ना वेदांत, मैंने v को c by 10 लिया है जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव कि क्या होगा अगर c by 10 पे हम जाएंगे, तो इफ वी स्टार्ट मूविंग विद दिस स्पीड देन व्हाट विल हैपन, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं इस बात को, ठीक है। तो मैंने c by 10 की वेलोसिटी इस जो है एक्सप्रेशन में डाल दी, ठीक है। This is our assumption. Let us say that our V is equal to c by 10. 1.006 is Danish answer. So the mass that we are seeing increased is 1.006. This is the increment in mass 1.005. I have to put c by 10 in V. हाँ Vedant, yes Vedant, yes. 1.006. Here v is equal to c, dynamic mass becomes infinite. हाँ पार्थ हम आ रहे हैं ना, आ रहे हैं, पहले मेरी बात का तो जवाब दो भाई। देखो ना
1.006 m नॉट। अब मुझे बताओ, इज दिस अ बिग इंक्रीमेंट? इज दिस ह्यूज? टेल मी दिस। क्या ये बहुत ज्यादा है? बोलो नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई बच्चा आज से हर जगह मुझे परेशान करेगा, अरे सर ये तो मूव कर रहा है तो अब ये वाला मास लीजिए, तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं व्हाट इज द यूनिट। किसका यूनिट बच्चे? तुम लोग भी ना यार, एम नॉट ये मास था, ये 1.006 एम नॉट है यार, इसको कंपेयर करो ना यार। अब ये ग्राम है, किलोग्राम है कि टन है, उससे क्या करना है? ऑब्जर्व द डिफरेंस इन दीज थिंग्स। अब मास है तो सेंटीमीटर में थोड़ी होगा यार, ठीक है? जल्दी समझो। अगर तुम्हारा एपेटाइट, सुनो, ओवर द टॉप जाने का है तो फिर तुम्हारा, ठीक है, स्पीड भी इतना होना चाहिए ना यार। तो मैं तुम्हें बस इतना समझा रहा हूं दैट इवन विद दिस सच ह्यूज स्पीड, बहुत ज्यादा मास में फर्क नहीं आया है। तो अगली बार अगर तुम लोकल ट्रेन में बैठो और लोकल ट्रेन चलने लगे तो मत करने लग जाना सर में डायनामिक मास इंक्रीज हो गया है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हो? अनलेस एंड अनटिल यू आर मूविंग विद स्पीड्स दैट आर एक्चुअली वेरी वेरी हाई, ठीक है? और इतनी तेज स्पीड पे कौन मूव कर सकता है बताओ? वेरी स्मॉल सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एक्सेट्रा। समझ रहे हो? वो जनरली चीजें इतनी तेज स्पीड में मूव ही नहीं कर सकती हैं। एंड टेल मी द लास्ट थिंग, कोई भी फाइनाइट मास का ऑब्जेक्ट अगर हुआ तो दैट फाइनाइट मास ऑब्जेक्ट को अगर मैंने v = c पे रखा, जो पार्थ पूछ रहा था, बताओ अभी, तो बताओ v = c पुट करने से इस जो है एक्सप्रेशन में मेरे पास में md क्या निकल के आ गया? md क्या निकल के आ गया बताओ? m0/0 आ गया कि नहीं आ गया बताओ? v/c, c/c हो गया, c से c कट गया, देखो वेदांत, 1 - 1 0 हो गया। तो ये नंबर क्या आ गया बताओ? इनफाइनाइट आ गया। दैट इज वाई देयर इज अ थ्योरेटिकल लिमिट, that is a theoretical limit that nothing in our universe, ठीक है, can move with a speed greater than c, ठीक है? मोर देन c से कुछ भी मूव नहीं कर सकता है, बिकॉज वो जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएगा, ठीक है, उसका मास एक्चुअली इंक्रीज करता जाएगा एंड आफ्टर सर्टेन पॉइंट, ठीक है, उसका मास इतना ज्यादा होगा दैट उसे फर्दर और स्पीड बढ़ाने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है, इतना फोर्स हमें अवेलेबल हो ही नहीं सकता है कहीं से, ठीक है? अपने लास्ट स्टेज पे जब वो इनफाइनाइट मास को अप्रोच कर रहा है तो तुम उसको सी तक पहुंचा ही नहीं पाओगे। इट वोंट बी, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस, ठीक है, कि किसी भी मैटर को हम लोग सी की स्पीड तक रीच करवा पाए, ठीक है? सिर्फ फोटॉन सी की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है, ठीक है? तो अब इसका आंसर मैं तुम्हें यही दूंगा। सुनो, फोटॉन सी की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है, इसका मतलब क्या है बताओ? इस चीज को इनफाइनाइट होने से एक ही चीज रोक सकती है, ओनली वन थिंग कैन स्टॉप, ठीक है, फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, ठीक है, इन एक्चुअली अप्रोचिंग, ठीक है, इंफिनिटी। क्या? अगर मैं, जैसे नीचे बहुत छोटा नंबर है, बताओ मैं ऊपर का m0 क्या करूं बताओ? इफ आई स्टार्ट रिड्यूसिंग द न्यूमरेटर, तो ये रेशियो वापस क्या होगा बताओ? थोड़ा छोटा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक मिनट, मुझे वो रिड्यूस करते करते कितना रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि ये इंफिनिटी हट सके यहां से? तो ये तुम मैथ्स में सीखोगे दैट देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स, ठीक है? ये अभी तुम्हें नहीं समझ में आएगा, बट मैं तुम्हें इतनी हिंट दूंगा कि अगर मैं ऊपर का m0 भी 0 रख दूं, इफ आई मेक द अपर न्यूमरेटर एज 0, if I keep m0 as 0, then at least ये 0/0 का एक एक्चुअली इनडिटरमिनेट फॉर्म है, जो तुम्हारे मैथ्स में 12th में आएगा। आउट ऑफ 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स, दिस इज इंडिटरमिनेट फॉर्म जिसकी वैल्यू हम लोग ऊपर का 0 चाहता है, इफ m0 = 0, ठीक है? तो ऊपर का 0 चाहता है कि ये रेशियो कितना हो जाए बताओ? ऊपर का 0 बोल रहा है तुम कुछ भी आओ मैं इसको 0 बना दूंगा, और नीचे का 0 बोल रहा है तुम कुछ भी आओ मैं तुम्हें इन्फिनिटी बना दूंगा। सो इट्स लाइक अ क्लैश ऑफ एन इमूवेबल ऑब्जेक्ट विद इनफाइनाइट फोर्स। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा हम लोग नहीं जानते हैं। तो एटलीस्ट फोटोन के पास में वो मिस्टीरियस परमिशन है दैट इट कैन स्टिल, ठीक है, समहाउ मैनेज टू ट्रेवल एट स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है? तो फॉर ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, यू नीड टू फर्स्ट हैव योर रेस्ट मास इक्वल टू 0। समझ रहे हो? वो सिर्फ रेस्ट मास 0 जिनका है उन्हीं का मोशन जो है वो लाइट की स्पीड टच कर सकता है। इनफैक्ट फोटोन के पास में ऐसी कंस्ट्रेंट है कि लाइट की स्पीड से धीरे मूव नहीं कर सकता। उसने अपना लाइट की स्पीड से धीरे मूव जैसे ही किया, इमीडिएटली क्या है, ये md क्या हो जाएगा बताओ? 0 हो जाएगा।
बिकॉज एम नॉट परमानेंटली जीरो है। ये चीज जैसे ही नॉन जीरो हुई, दिस एंटायर रेशियो बिकम जीरो। दैट इज वाई फोटॉन लाइट की स्पीड से स्लो डाउन होते ही तुरंत वैनिश हो जाते हैं, दे इमीडिएटली वैनिश, ठीक है, उनका डायनेमिक मास जीरो हो जाता है। वेदर और नॉट दिस मेक्स सेंस टू यू, बट दिस इज समथिंग रिलेटेड टू डायनामिक मास, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास वापस आएगा, डोंट वरी गाइज, बिल्कुल घबराओ मत, दिस इज नॉट हेल्दी, ठीक है। तो आई होप एक बार के लिए चीजें जो हैं शांत हैं। हम लोग इसको रैप अप करें। बाकी किसी को डाउट है तो एक बार कॉल कर सकता है फ्रीली, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाय बाय पार्थ, बाय पार्थ, बाय पलाश, बाय डनिश, बाय मोग, ओके। बस होमवर्क भेज देना, अब ये पहला असाइनमेंट आधे घंटे का है। विल वी लर्न न्यूटोनियन और आइंस्टीनियन ग्रेविटी इन 11th और 12th? ओह माय गॉड, ये तो तुम्हें सस्पेंस की भी से पूछना चाहिए, ठीक है। तो आई शुड आस्क दिस पलाश, हैव यू लर्न न्यूटोनियन फर्स्ट? तब तो शायद हम आइंस्टाइनियन जाएंगे भाई। अब जेई का पोर्शन देखोगे ना, जितना उसमें है उतना ही हो पाएगा भाई बच्चा है, समझ रहे हो पलाश? ओके, चलो भाई, थैंक यू।